से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/7/12 और आज फिर रविवार है। तो आज हम अपने प्राण प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 4/2/75 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक इतना अति सुंदर है। और इस टॉपिक के ऊपर, यदि इस शीर्षक के ऊपर हम मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें और फिर मंथन से जो मक्खन निकले, यदि उस मक्खन को हम स्वीकार करें अर्थात धारण करें, तो सचमुच जीवन हमारा जो बाबा चाहते हैं वैसा बन जाए। तो शीर्षक है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही। ज्ञान तो हम सभी बच्चे सुनते हैं, सुन करके कानों से मन के अंदर उतारने की कोशिश करते, परंतु सभी को बातें याद नहीं रहती। याद न रहना माना समाया नहीं, धारण न किया माना समाया नहीं, यदि किसी को नहीं सुनाया माना समाया नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। अब जो समाता है माना अंदर गहराई में, धारणाओं में जाता है, गहराई में उतरता है, और जो ऐसी गहराई में उतरता है ज्ञान की, योग की, धारणा की, उसे बाबा कहते हैं अनमोल मोती प्राप्त होते हैं। और शक्ति भी कैसी मिलती है? अमोघ, माना महाभयंकर, महाविनाशकारी। जैसे महाशक्ति होती है ना, ऐसी अमोघ शक्ति प्राप्त होती है। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चात्रक के समान है। किसके चात्रक हैं? परमात्म प्यार के बूंद की चात्रक, या परमात्म ज्ञान की बूंद की चात्रक, या प्रभु के याद की, लगन की, मगन अवस्था की चात्रक, या फिर विश्व सेवा की चात्रक। तो बाबा कहते हैं सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चात्रक के समान हैं। और जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से वो उसको मोती बना देती है। हाँ, मोती कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, और या पता होगा कि वो सीप के अंदर पहले एक बूंद पड़ती है और वो बूंद को वो समा के बरसों तक रखती है सीप, और फिर धीरे 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 अपने संग का प्रभाव उसको डालकर और वो उसको बूंद को मोती बना देती है। तो मोती समाने से बना। ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वो एक एक बोल क्या बन जाता है? हाँ, जब धारणा करते हैं ना उसको, तो समाया उसको, तो वो एक एक बोल हमारा क्या बन जाता है? आप भी उसे मोती बना देते हैं। और यहाँ एक एक बोल पदम पति बनाने वाला बन जाता है। एक बात यदि ज्ञान की धारण कर ली, पदमपति बने, दूसरी बात धारण की और पदमपति बने। हमारी पद्मों की कमाई जमा होती जाती है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो।
जैसे चात्रक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। एक चात्रक पक्षी भी होता है जो सारे वर्ष में जब वर्षा ऋतु आती है तभी ही वो जल को ग्रहण करता है, और वो भी कैसे, अपनी चोंच खोलकर बैठता है। जो बूंद उसकी चोंच में बारिश की गिरी वही उसके लिए सारे वर्ष का वो भोजन बन जाती है। तो जैसे चात्रक पक्षी बाबा कहते बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों को जमा करने का आधार बन जाता है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा कैसी दिखाई पड़ती है? पद्म पति स्वरूप में दिखाई देती है। हाँ, कि ये कितनी ज्ञान खजाने से भरपूर आत्मा है। हाँ, दिखाई पड़ता है वो। तो ये एक मुरली पूरी हुई है। अब इसी में एक दूसरी अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, उसकी रिवाइज कोर्स की तारीख है 5/2/75 और इस मुरली का हेडिंग है पवित्रता। हाँ, बाबा तो देखो परम पवित्र है, पवित्र बनाने आए हैं। तो पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है। हाँ, यदि प्रत्यक्ष करना है बाप दादा को तो उसके पूर्व पहले हमारे में धारणा क्या होनी चाहिए? पवित्रता की। और पर्सनालिटी की पवित्रता जननी है। यदि हमें अपना प्रभाव डालना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा जितनी ऊंची होगी मन वचन कर्म से, उतनी हमारी पर्सनालिटी बनती है। आज बाप सर्व देवों के भी देव, हाँ, महादेव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। माना हम बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, हाँ देखो भी बाबा क्या नशा चढ़ाते हैं। कहते हैं बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें बाबा देख रहे हैं। वो कौन सी है? एक है रूहानी रॉयल्टी, उनके वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, चाल में, चलन में, संपर्क में, संबंध में, व्यवहार में, सब में क्या दिखाई पड़ेगी? रॉयल्टी। एक रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। ये 2 बातें उनकी बाबा देख रहे हैं। जब है ही ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिनों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, देवताओं से भी वो ऊंचे। ब्राह्मण देवी देवताय नमः, माना ऐसे ब्राह्मण जो देवी देवताओं से भी ऊंचे गाए जाते हैं। राजाएं भी चरणों में झुकते हैं। हाँ, ब्राह्मणों के गुरुओं के चरणों में झुकते हैं। और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रखकर आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। कितना देखो बाबा ने महान बनाया है और महान बना रहे हैं। तो ऐसी रॉयल्टी है, ज्ञानदाता है, वरदाता है, पवित्रता की रॉयल्टी है, पर्सनालिटी पवित्रता की ऐसी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है। सबसे बड़ी रॉयल्टी है हम पवित्र हैं, और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। हमारा प्रभाव सभी के ऊपर किस बात का पड़ता है? हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का, हमारी पवित्रता का। अब अपने को देखो
कितनी परसेंटेज प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। कितना किसका प्रभाव पड़ता है ना, उससे उसकी पवित्रता की बात समझ में आती है। तो ये दोनों बातें पवित्रता पर आधारित है। अच्छा, गोल्डन वर्षन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, हाँ, बाबा कहते सुनहरी महावाक्यों के द्वारा गोल्डन एज सतयुग लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति कराने करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना देखो ऊंचे ऊंचे टाइटल मिले हैं बाप समान, वरदान है। हद की इच्छाओं को त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बाबा का बच्चा बनकर अगर हद की इच्छाएं रखते हैं, बाबा कहते वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बाबा का बच्चा बनके हमें बेहद की इच्छाएं रखनी है कि मैं बेहद की सेवा करूं, मैं बेहद की धारणाएं करूं, बेहद का ज्ञान सुनाऊं। ये सब अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी होती है। हाँ, फिर उनको इच्छा करनी नहीं पड़ती, उनकी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाती है। दाता के बच्चों को कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं। मुझे मान मिले, मुझे प्यार दे सभी, मेरे को कोई ओम शांति कहे, बाबा कहते मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। मांगने से कुछ मिलता भी नहीं है। मान मांगने से नहीं मिलता, प्यार मांगने से नहीं मिलता। ये तो गुणों को धारण करते हैं तो स्वतः ही सामने वाले को देने की इच्छा होती है। मांगना अर्थात इच्छा। यदि हमने मांगा ना, माना बाबा कहते ये इच्छा हो गई। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। अगर उसमें हद की कोई इच्छा नहीं होगी, स्वार्थ नहीं होगा, समझो आज मैं भाषण करूं और मैं अंदर ये सोचूं मैं भाषण करूंगी तो मेरा नाम होगा, मैं सेंटर खोलूं तो मेरा नाम होगा, तो ये हद की इच्छा हो गई, नाम मान शान की। अगर ये हद की इच्छा नहीं होगी तो बाबा कहते हैं कि बेहद की जो सेवा के लिए कर्म किया या संकल्प किया वो तुम्हारा अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय क्या करो, अच्छा बनने की विधि को अपना लो। हाँ, यहाँ तो बाबा के बच्चे संग के रंग में अच्छे होते हैं, पर संग के रंग में क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयों का भी त्याग करते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही याद। कौन सी याद? बाबा की ही याद, विदेही की याद, विदेही बनकर। फिर निस्वार्थ सेवा, कोई अपना स्वार्थ नहीं, उसके द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। कितनी गहरी गहरी बातें बाबा ने बताई। अतः सभी मनन करें, चिंतन करें, चेकिंग करें और फिर परिवर्तन करें। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप को हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।